नमस्कार, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। नरक चतुर्दशी मना रहे होंगे। अपने आप को बता दूं कि 26 अक्टूबर आज यानी कि सभी चतुर्दशी की तिथि शुरू होने में थोड़ा समय है। अगर आपने धनतेरस पर खरीदारी अभी तक नहीं की है तो आप अब भी कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी में ब्रह्म स्नान करते हैं। अगर आप आज सुबह कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल सुबह भी आप करें। इसका शुभ मुहूर्त आपको आज बता रही हूँ, शो में बताऊंगी। दीपावली पर काली की खास पूजा की जाती है। काली की पूजा कैसे करनी है, आपको सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको बताने वाली हूँ। साथ ही आपको दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त भी आज बताऊंगी। शो में आज आपको दीपावली से जुड़ी बहुत सारी बातें बताऊंगी। शो में बने रहिए। सबसे पहले आज की हाइलाइट्स दिखाती हूँ। शो में आज आपको दिवाली वाली खास शॉपिंग करवाऊंगी। दिवाली की रात यानी कि आज और कल आपको काली की साधना कैसे करनी है, इस बारे में आपसे खास बात करूंगी। साथ ही आपको दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो में आज दिवाली से जुड़ी बहुत सारी खास बातें बताऊंगी, लेकिन उसके साथ आज आपको माँ काली से जुड़े 5 महा उपाय बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। मुकदमे या कर्जे की समस्या है। 9 दिन देवी के सामने गूगल की सुगंध की धूप जलाएं और दुर्गा सप्तशती से देवी मंत्रों का जाप करें, आपकी परेशानी दूर हो। आज नरक चतुर्दशी है। इसे काली चौदस यानी कि रूप चौदस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस बारे में आपको कल बता चुकी हूँ। शो आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको नरक चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, क्योंकि ये तिथि आज शाम से शुरू होगी और कल दोपहर तक रहेगी। इसीलिए ब्रह्म स्नान भी कल ही माना गया है। तो ब्रह्म स्नान और काली चौदस का शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। चतुर्दशी तिथि 26 अक्टूबर 2019 को दोपहर 3:46 से शुरू होगी। चतुर्दशी तिथि 27 अक्टूबर 2019 को दोपहर 12:23 तक रहेगी। अभिज्ञान स्नान मुहूर्त 27 अक्टूबर 2019 को सुबह 5:16 से सुबह 6:33 तक। कुल अवधि 1 घंटे 17 मिनट का है, यानी कि आपको इस दौरान स्नान कर लेना है। स्नान कैसे करना है और कौन सा उपटन लगाना है, ये मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन अगर आपने मिस किया है तो आप YouTube पर भी मेरा कल वाला एपिसोड देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिवाली वाली सारी तैयारियां आज ही आपको करवा दूंगी, इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं। पहले आज का दूसरा महा उपाय जान लीजिए। किसी ने पैसों को बांध रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने लक्ष्मी बांध रखी है तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली बांस की नहीं अगरबत्ती जलाएं, धूपबत्ती जलाएं। हर एक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें और माता से प्रार्थना करें हर तरीके के बंधन बांटने का। दीपावली पर माता कालिका की पूजा 2 बार होती है। एक नरक चतुर्दशी को, जिसे काली चौदस कहते हैं, और दूसरी दिवाली की रात, यानी कि काली की पूजा दिवाली वाली रात क्यों की जाती है, आपको बताना जरूरी है। नरक चतुर्दशी, इस दिन को काली चौदस भी कहते हैं। काली चौदस की रात माता काली की पूजा होती है। दरअसल पूरे भारतवर्ष में रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में माँ काली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व है। काली माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। दीपावली भारत में अधिकार राज्यों में दीपावली की अमावस्या पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम में अवसर इस पर माँ काली की पूजा होती है। ये पूजा आधी रात में की जाती है। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा दशहरे के 6 दिन बाद की जाती है, जबकि दिवाली के दिन काली पूजा की जाती है। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली को क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पष्ट मात्र से देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उन्हें शांत रूप में लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई, जबकि इसी रात इनसे रौद्र रूप काली की पूजा का विधान भी है। कुछ राज्यों में कहते हैं कि काली पूजा करने से संकटों का तुरंत समाधान हो जाता है। दुष्ट और पापियों का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने ही माँ काली का रूप अवतार लिया था। माना जाता है श्रद्धा पूर्वक माँ काली के पूजन से जीवन में सभी दुखों का चमत्कारिक रूप से अंत किया जाता है, शत्रुओं का नाश होता है। कहा जाता है कि माँ काली का पूजन करने से जन्म कुंडली में बैठे राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं। माता काली की पूजा और भक्ति करने वालों को माँ सभी तरीके के सुख और सारी तरीके की संपन्नता देती हैं। अपने भक्तों को सभी तरीके की परेशानियों से बचाती है। शो में अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बताने का समय हो चुका है। शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं, शनिवार को सरसों के तेल, काले तिल, काली उड़द से लेकर माता काली को पूरी विधि विधान से पूजन करें। ऐसा करने से शनि दोष दूर होगा।
क्या आप जानते हैं काली की पूजा दो तरह से होती है, एक सामान्य पूजा जो सब कर सकते हैं और एक तांत्रिक पूजा जो लोग करते हैं जो तंत्र साधना जानते हैं। दिवाली के दिन माँ काली का खास महत्व है। आइए आपको बताती हूँ कि सामान्य पूजा और तंत्र पूजा कैसे की जाती है। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है। माता काली के सामने आप विशेष रूप से 108 गुड़हल के फूल, 108 बेलपत्र की माला, 108 मिट्टी के दीपक और 108 दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। साथ ही मौसमी फल और मिठाई, खिचड़ी, खीर, तली हुई सब्जी और अन्य व्यंजनों का भी भोग माता को चढ़ाया जाता है। पूजा की इस विधि में सुबह से उपवास कर रात को भोग लगाते हैं। घर में हवन किया जाता है। पुष्पांजलि आदि भी काली पूजा में की जाती है। तंत्र पूजा अधिकतर जगहों पर तंत्र साधना के लिए माँ काली की उपासना की जाती है। मंत्र है ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिवा वाली, 4 वीर भैरो 84, 4 बाती पूजू पान ए मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाते रहें। महानिशा पूजा रात में तंत्र सिद्धि के लिए दिवाली की रात में महानिशा पूजा की जाती है। सिंह लगन में पूजा का उपयुक्त समय माना गया है। महानिशा का शुभ मुहूर्त जो है रात में 1:15 से 3:25 के बीच होगा। अब शो में आज का चौथा महाउपाय बताने का समय हो चुका है। पहले आप ये जान लीजिए, फिर आपको दिवाली से जुड़ी और भी बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगी। रात को सोते समय आपको बुरे सपने आते हैं तो रात को सोते समय एक लोटा लें, उसमें जल भरकर अपने सिरहाने रखें, उसे ऊपर किसी पात्र में देसी घी का एक दीपक जलाकर 2 अगरबत्तियां जलाएं। इसके बाद माँ काली के नाम का जाप करते हुए सो जाएं। इस तरह किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। आज काली चौदस है और कल है दिवाली यानी कि महापर्व। कल आपको ऐसा क्या करना है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, आइए आपको बताती हूँ। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हो। लक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। ये शंख महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसकी पूजा करने पर घर में सुख शांति का वास होता है। उपाय के अनुसार दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियाँ, 3 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांध लें। पोटली में तिजोरी में रखें। धन लाभ के योग बनने लगेंगे। महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप को करने से कमल गट्टे की माला का उपयोग करें। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती का दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुश के आसन पर बैठें। फिर श्री यंत्र का पूजन करें। कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करें। आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। वास्तु हर दिशा के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग रंगों से रंगोली बनाने का नियम है। सही दिशा में सही रंगोली बनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको किस दिशा में कैसे रंग की रंगोली बनानी है, आइए बताती हूँ। उत्तर दिशा में लहरदार या लहरिया आकार की रंगोली बनाएं। उत्तर दिशा में रंगोली बनाने के लिए पीला, हरा, नीले रंग का इस्तेमाल करें। रंगोली बनाने के लिए अग्नि तत्वों से संबंधित रंग बैंगनी, लाल, नारंगी, वॉयलेट आदि का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर त्रिकोण का रंगोली बनाने का परहेज करें। लाभ, उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर जी की दिशा है। यहाँ पर सही आकार और सही रंग की रंगोली बनाकर आप अपने जीवन में नए अवसरों को धन में आकर्षित करेंगे। उत्तर पूर्व में लहरिया आकार रंगोली बनाएं। आपको सोच में स्पष्टता आती है जिससे उन्नति के लिए अवसर मिलते हैं। पूर्व दिशा में अंडाकार रंगोली बनाएं। पूर्व दिशा अंडाकार रंगोली का डिज़ाइन आपके जीवन में खुशहाली, बिजनेस में तरक्की दिलाने में मददगार होगा। पूर्व दिशा में रंगोली बनाने के लिए आशावादी रंग यानी कि ऑरेंज, ब्लू, मरून, हरा, गुलाबी, ब्राउन इन रंगों का इस्तेमाल करें। रंगोली बनाने के लिए रंगों का चयन करते समय खास तौर पर ध्यान रखें कि उसमें गोल्डन रंग हो। यहाँ पर गोल्डन रंगोली बनाते समय कलर का इस्तेमाल करने से सामाजिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है। पूर्व दिशा में गोल का रंगोली ना बनाएं।
इस दिशा में अंडाकार रंगोली बनाने और साथ साथ इस तरह के कलर्स का, हैप्पी कलर्स का यूज़ करने से आपके ऑफिस में और भी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, बेहतरीन व्यापारिक संबंधों का निर्माण होगा, परिवार में प्यार और एक जो बोलते हैं अपनापन वो बढ़ेगा। दक्षिण दिशा पर आपको स्क्वायरिश ट्रायंगल रंगोली बनाएं। नीले रंग का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए नीले के अलावा आप अपनी पसंद की किसी भी रंग का चयन कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में लहरिया आकार की रंगोली भी बनाने से परहेज करें। मान सम्मान, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग शक्ति बढ़ेगी, आपको लोगों से फेम मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, हर समय पर काम पूरा कर पाएंगे। पश्चिम दिशा पर रंगोली बनाने के लिए बेहतर प्रभाव के लिए सुनहरे और सफ़ेद रंग का खास तौर से इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपनी पसंद के अन्य रंगों को जैसे लाल, पीला, हरा, इन रंगों का चयन भी कर सकते हैं। पश्चिम दिशा में पीली रंगोली बनाने के लिए काले रंग का कॉम्बिनेशन का परहेज करें। यहाँ पर गोलकार रंगोली बनाएं। यहाँ पर रंगोली बनाते समय गोलकार और आयतकार को मिलाकर रंगोली बनाएं। आपकी हार्दिक इच्छा पूरी होगी, जो चाहेंगे वो होगा। और आप यहाँ पे पंचाकार रंगोली भी बना सकते हैं। लाभ क्या होगा? कर्म शक्ति में बढ़ोतरी होगी, जिसकी सहायता से आप अपने बिजनेस में तरक्की पा सकते हैं, नई सफलताएं मिलेंगी। शो के आखिर में आपको आज का 5वां महाउपाय दिखाने का समय हो चुका है। अचानक और एक साथ कई सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, तो क्या करें? ऐसे में आपको माँ काली की उपासना करनी चाहिए। किसी काली मंदिर में जाकर घर में ही माँ की तस्वीर पर सुबह शाम कपूर अगरबत्ती जलाएं। माँ काली को 2 लौकी का भोग लगाएं। कल हम बात करेंगे दिवाली और दिवाली पूजा की, शुभ मुहूर्त की, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, तिजोरी पे कुछ खास चीज़ें करने की। इसलिए कल का शो ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी दिवाली।